स्वागत है भाई सही बच्चों का। और शुरू करते हैं आज की क्लास। क्लास नंबर है भैया आपकी 26। तो क्लास शुरू करने से पहले मैं सभी बच्चों से एक बार फिर भैया आग्रह करूंगा, प्यारे बच्चों, आपका जो है कुछ भी खर्चा होने वाला नहीं है। प्लीज आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। तो भाई शुरू करते हैं क्लास। और ये रहा अभी आपका पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे मानव की आदि जन्मसिद्ध माना जाता है? और जो आपके विकल्प हैं उसमें से सही जो जवाब आप चुनेंगे तो भाई आपका जो है जवाब आएगा अफ्रीका महाद्वीप। जो है आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन जो सी है वो आपका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित में से किसे मानव जाति का पालना कहा जाता है वो आपको बताना है। और जो आपके विकल्प हैं उनमें से जो सही जो जवाब होगा तो अफ्रीका जो भी आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन जो डी है आपका सही जवाब होगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है भाई, सही से कर देता हूँ भाई, बाद में कोई बच्चा गलत ना करे। अगला क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मानव के विकास को काल कर्मानुसार दर्शाता है? और जो आपके विकल्प हैं इनमें से सही जो जवाब आप चुनेंगे तो भाई ऑप्शन ए जो है आपका वो सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए के साथ आपको जो अपना जवाब देना है। अगला क्वेश्चन है भाई आपका, निम्नलिखित में से किसे मानव का आदि पूर्वज माना जाता है? और जो आपके ऑप्शन हैं इनमें से जो सही जो जवाब आप चुनेंगे तो भाई आपका जो जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए जो है आपका सही जवाब है। ऑप्शन ए के साथ आप अपना जवाब देंगे। अगला क्वेश्चन है भाई, निम्न में से किसे मानव माता मदर ऑफ मैन कहा जाता है? और आपके जो विकल्प हैं उनमें से जो सही जवाब आपका जो होगा वो लूसी हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है आपका जो है वो करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है भाई, सबसे पहले का मानव सदृश प्राणी जो प्रजा मानव होमो सेपियंस से प्रजातीय रूप से भिन्न था उसे सामान्यतः जाना जाता है। कोई किस रूप में जाना जाता है वो आपको बताना है। और जो सही जो जवाब आप इस क्वेश्चन का देने जाएंगे तो ऑप्शन बी जो भी आपका है वो सही जवाब हो जाएगा। आपका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है भाई, भारत के किस क्षेत्र से सर्वप्रथम मनुष्य संबंधी पुरातात्विक प्रमाण मिले हैं वो आपको बताने हैं। और जो आपका जवाब होना चाहिए वो हो जाएगा भाई नर्मदा घाटी जो है। ऑप्शन बी जो आपका है वो सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है भाई, होमो इरेक्ट्स का एक कपाल निम्न में से किस स्थल से प्राप्त हुआ था आपको बताना है। यानी कपाल बोलते हैं खोपड़ी को। अगला जो क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का जो आप सही जो जवाब देने जाएंगे तो भाई आपका जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए नर्मदा घाटी में जो है भाई हथनोरा आपका जो है सही जवाब होगा। ऑप्शन ए जो भी आपका है वो सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है भाई आपका, निम्नलिखित में से किसे प्राचीनतम द्विपदीय द्विपद मानव कहा जाता है? भाई दूसरी श्रेणी जो होती है द्विपद। तो आपका जो सही जो जवाब है वो हो जाएगा भाई ऑप्शन जो आपका का बी है। इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी के साथ आप अपना जवाब देंगे। पहले पे तो ये आता है भाई, ये दूसरा जो है आपका दूसरी श्रेणी जो है ये ऑप्शन बी आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे आग की खोज करने का श्रेय दिया जाता है? और जो आपके विकल्प हैं उनमें जो सही जो जवाब आप देंगे तो भाई आपका जो है ऑप्शन बी होमो इरेक्ट्स को जो हो जाएगा आपका जवाब सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत एक गणतंत्र है इसका अर्थ है, इसका क्या अर्थ है वो आपको बताना है। तो भाई आपका जो सही जो जवाब होगा वो हो जाएगा भाई आपका ऑप्शन सी। भारत में वंशानुगत शासन नहीं है भाई, शासक नहीं है। और जो है भारत एक गणतंत्र है। ऑप्शन जो है आपका सी इस क्वेश्चन का आपका वो सही जवाब हो गया। अगला क्वेश्चन है भाई आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो आपको बताना है कौन सा नहीं है इनमें से चारों में से। तो भाई लोक कल्याण नहीं है, बाकी जो है तीनों हैं। समाजवादी भी है, पंथनिरपेक्ष भी है, प्रभुत्व संपन्न भी है। और ऑप्शन डी नहीं है। तो ऑप्शन डी आपका जो है वो सही जवाब हो गया। अगला क्वेश्चन है भाई आपका, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है वो क्या है वो आपको बताना है। और जो आप इस क्वेश्चन का जो सही जवाब देने जाएंगे तो भाई आपका कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना जो भाई आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन बी जो भी आपका
जो है वो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है भाई, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि, और भाई इस क्योंकि का जो जवाब है वो हो जाएगा भाई आपका ऑप्शन जो है ए, आपका जो है वो सही जवाब होगा। राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है भाई, यानी राज्याध्यक्ष कौन है यहाँ, प्रधानमंत्री। ऑप्शन जो आपका ए है वो सही जवाब हो जाएगा। नहीं, राज्याध्यक्ष बोला जाएगा भाई राष्ट्रपति को। तो गणतंत्र है तो राष्ट्रपति जो है आपके जो है सर्वोच्च पद पर हैं, सबसे पहले नागरिक हैं। तो राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है भाई, ऑप्शन जो आपका ए है वो सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित सही क्रम कौन सा है वो आपको बताना है, और जो आपके विकल्प हैं उसमें से जो सही जो जवाब आप चुनने जाएंगे तो भाई आपका जो पहले तो ये जो थोड़ा भाई क्वेश्चन बड़ा है तो आप इसको जो है ध्यान से पढ़ लें, उसके बाद जो है भाई आप अपना जवाब जो है बताना, और इसका जो सही जवाब आप बताएंगे तो भाई ऑप्शन बी आपका जो है वो सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी के साथ आप अपने जवाब देंगे। अगला क्वेश्चन है भाई आपका, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सर्कुलर जो है का अर्थ क्या है वो आपको बताना है, और इस क्वेश्चन का जो आप सही जो जवाब देंगे तो भाई आपका जो है ऑप्शन ए, सभी नागरिकों को जो भाई धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता होती है हमारे संविधान के अनुसार, और ऑप्शन ए जो भी आपका जो है वो सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, और उस पर जाने से पहले मेरे प्यारे बच्चों और मेरी बच्चियों, आपसे भाई सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, प्लीज जो भाई आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, भाई आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। मैं बार बार आपको कहता हूँ भाई आपका कुछ भी खर्चा इसमें होने वाला नहीं है। तो भाई आगे बढ़ते हैं। शब्द धर्मनिरपेक्ष सर्कुलर जो है भाई आपका सेक्युलर, वो भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। इसके विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है ये बताना है, और भाई आपके जो विकल्प हैं वो चार आपके सामने हैं। यह वर्ष 1976 में जोड़ा गया था, यह 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, यह 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, यह मूल प्रस्तावना में था। उत्तर निम्नलिखित कूट से चुनकर आपको जवाब देना है, और सही जो जवाब आप देने जाएंगे तो भाई आपका जो जवाब होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। भाई आपका ऑप्शन बी है, और ऑप्शन बी में जो है आपका आ जाएगा न, एक तो ये भाई 1976 में जोड़ा गया था, और 42वां जो भाई इसका जो है आपका संविधान संशोधन था ये। तो 1 और 3 जो है ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी जो भी आपके क्वेश्चन का जो है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं भाई, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग पीपल ऑफ इंडिया से क्या अर्थ निकलता है, और आपके जो विकल्प हैं उसके अनुसार जो आप सही जवाब देने जाएंगे तो भी आपका जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है, और भाई ऑप्शन जो बी है आपके क्वेश्चन का वो सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है भाई, समाजवाद का अर्थ है, तो भाई क्या अर्थ है वो आपको बताना है, और इस क्वेश्चन का जो आपका सही जवाब होगा भाई वो सामाजिक न्याय हो जाएगा। समाजवाद से जो मतलब है सामाजिक न्याय, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, 42वें संशोधन द्वारा कौन से 2 शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए थे, वो आपको जोड़े गए वो आपको बताना है, और भाई आपके जो विकल्प हैं उसमें जो सही जो जवाब आप चुनेंगे तो आपका जो जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, धर्मनिरपेक्ष एवं समाजवादी जो भाई आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन जो आपके टी है वो सही जवाब है। और भाई अगला क्वेश्चन है, भारत में औद्योगिक वित्त का शिखर संगठन कौन सा है भाई वो आपको बताना है, और आपके जो विकल्प हैं वो 4 आपके सामने हैं। सही जो जवाब आप चुनेंगे और जवाब देंगे तो ऑप्शन जो डी है वे सभी, सॉरी, ऑप्शन जो आपका ए है IDBI जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए के साथ आप जाएंगे, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है भैया आपका, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था उद्योगों को दीर्घकालीन वित्त उपलब्ध कराती है, और जब इस क्वेश्चन का जो भाई आप जवाब आपका होगा वो हो जाएगा भाई आपका ये सभी जो है
जो जो है UTI, LIC, GIC, ये सभी जो है आपका, इनमें से ये सभी आपका डी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भाई, औद्योगिक वित्त उपलब्ध कराने वाली निम्नलिखित संस्थाओं में सबसे पहले किसकी स्थापना की गई थी? और भाई आपके जो ऑप्शन है उसके अनुसार जो है भाई आपका IFCI जो है वो सही जवाब होगा। ऑप्शन जो बी है वो सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, औद्योगिक एवं वित्तीय विनिर्माण बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? कौन से सन में हुई थी वो आपको बतानी है। और सही जो जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, जनवरी 1992 जो भाई आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी के साथ आप अपना जवाब देंगे। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम IFCI की स्थापना कब की गई थी? तो भाई इस क्वेश्चन का जो आपका जवाब है वो हो जाएगा 1948 में। ए जो है आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन ए के साथ आप अपना जवाब देंगे। अगला क्वेश्चन है भाई आपका, भारत में एक रुग्ण औद्योगिक इकाई वह है, रुग्ण मतलब जो भाई जिस जो ज्यादा भाई घाटे में चल रही हो या जो बंद पड़ी हो, जैसे भाई जो चल नहीं रही हो, अच्छे से नहीं चल रही हो, रुग्ण बोला जाएगा उसको। उसको खस्ता हालत में जो हो, रुग्ण का मतलब है खस्ता हालत में जो होती है उसको बोलेंगे आप रुग्ण जो है इकाई बोला जाएगा। तो ऑप्शन 4 है आपके, तो उसमें जो है भाई सही जो जवाब आप देंगे तो ऑप्शन ए, जिसको वर्तमान वर्ष में तथा पिछले 5 वित्तीय वर्षों में हानि उठानी पड़ रही हो, वो जो भाई होगा उसको जो है रुग्ण इकाई बोलेंगे, औद्योगिक इकाई कहा जाएगा। ऑप्शन ए जो भी आपका जो है वो सही जवाब हो गया इस क्वेश्चन का। और भाई आगे बढ़ते हैं अब, निम्न में से कौन सा बैंक मुख्यतः लघु उद्योगों के संबंध में कार्य करता है? और भाई इस क्वेश्चन का जो आपका जो सही जो जवाब आप देंगे तो भाई आपका जवाब होगा वो सिडबी हो जाएगा। तो ऑप्शन ए जो भी आपके क्वेश्चन का सही जवाब है, ऑप्शन ए जो भी आपका है वो करेक्ट आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन है भाई आपका, लघु उद्योग के लिए संयंत्र एवं मशीनरी में जो भाई निवेश की ऊपरी एवं उच्चतम प्लांट वगैरह लगाने के लिए, मशीन खरीदने के लिए भाई जो है उच्चतम सीमा जो है वो कितनी है, कितनी निर्धारित की गई है? तो भाई इस क्वेश्चन का आपका जो सही जो जवाब है वो 1 करोड़ रुपए हो जाएगा। ऑप्शन डी है वो 1 करोड़ रुपए तक की जो भाई आप लघु उद्योग के लिए जो है प्लांट वगैरह मशीनरी वगैरह खरीदते हो। अगला क्वेश्चन है, भारत में विनिवेश आयोग की स्थापना की गई थी, वो कब की गई थी आपको बताना है। और इस क्वेश्चन का जो आप सही जो जवाब देने जाएंगे तो ऑप्शन सी जो है आपका सही जवाब हो जाएगा, अगस्त 1996 जो भी आपके क्वेश्चन का वो सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है भाई आपका, केंद्र सरकार द्वारा गठित विनिवेश आयोग ने सार्वजनिक क्षेत्र की किस कंपनी के 100% शेयर बेचने की संतुष्टि की थी, वो आपको बतानी है। और जो आप इसका सही जवाब देना चाहेंगे और जो देंगे तो भाई आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो आपका बी है, मॉडर्न फूड इंडस्ट्री जो भी आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन बी के साथ आप अपना जवाब देंगे। अगला क्वेश्चन है और आज की क्लास का आपका ये अंतिम क्वेश्चन है भाई। और इस क्वेश्चन को करने से पहले एक बार फिर मैं सभी बच्चों से, बच्चियों से, सभी से एक बार फिर आग्रह करूंगा, प्लीज चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें भाई। तो राष्ट्रीय नवीनीकरण कोष की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी, वो उद्देश्य आपको बताना है। आपके विकल्प 4 हैं, सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, यानी उद्योगों के आधुनिकीकरण आधुनिकीकरण के पश्चात विस्थापित श्रमिकों के पुनर्स्थापना जो है भाई आपका इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन डी जो भी आपके क्वेश्चन का जो है वो सही जवाब है। तो भाई ये थी आज की क्लास, उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आई है। पसंद आई है तो भाई आप जो है रटा रटाया वाक्य है, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे, आपकी मेहरबानी होगी। भाई सभी को जो है भाई नमस्कार, जय हिंद।